अच्छा जी, आज एनिमेशन को भी स्टार्ट करना है, उसके साथ-साथ जो है ना वो 1-2 चीज़ें हैं कि रन टाइम के ऊपर अगर हमने अपनी मतलब फ्रेगमेंटलाइज़ेशन करनी हो या रन टाइम पे हमने डिसाइड करना हो कि स्क्रीन कौन-सी चलनी चाहिए। जैसे हमारे पास लॉगिन सिस्टम के अंदर होता है, अगर यूज़र लॉग्ड आउट है, तो वो लॉगिन वाली स्क्रीन चले स्टार्ट पे, लेकिन अगर उसके जो क्रेडेंशियल्स हैं यूज़र के वो सेव हैं ऑलरेडी एसिंक स्टोरेज के अंदर या फ़ोन की लोकल डेटाबेस के अंदर, तो देन लॉगिन वाली स्क्रीन ना चले बल्कि उसकी डिटेल के साथ उसकी होम स्क्रीन चल जाए, कुछ इस तरह से। मतलब उसे मैच करेंगे हम एसिंग स्टोरेज में अगर कुछ पड़ा है कि नहीं पड़ा हुआ। हुँ। तो एक एक चीज़ सिर्फ़ छोटी-सी बताऊँगा, बाकी काम आपका अपना रहेगा। जैसे यहाँ पे मेरा सारा कुछ शो हो रहा है आपके सामने? जी जी हो रहा है। गुड है। अच्छा, यहाँ पे ना जैसे कि हुँ, ये तो बिल्कुल एक सिंपल सी स्क्रीन है ना, आपको पता है, अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ तो ये सिंपल सा एक टेक्स्ट है। अब यहाँ पे ना चलो इसको मैं थोड़ा-सा एरो की तरह कर देता हूँ। ये हो थोड़ा हाँ, ऐसे लिखा है। अच्छा, यहाँ पे ना बेसिकली एक ही चीज़ रिटर्न हो रही है, ठीक है? सही जी जी है? ठीक है। अगर यहाँ पे हम कर दें इसको, एक मान लो कि कोई कंडीशन होती है यहाँ पे, अगर तो ट्रू है वो कंडीशन, तो ये रिटर्न हो, नहीं तो ये रिटर्न हो, कुछ इस तरह से। इसी को कॉपी करते हैं, तो टेक्स्ट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो अभी तो यही शो हो रहा है क्योंकि इसके अंदर हमने डायरेक्ट ट्रू दिया, तो अगर इसके अंदर फॉल्स आ जाए मान लो, तो ये मेरे पास कंडीशन इस फॉल्स वाला चल गया। मतलब बेस्ड ऑन अ कंडीशन हमने क्या किया है, कंपोनेंट को रिटर्न किया है ऐप से। जी जी सही है। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने ऐसे नहीं करना कि एक छोटा सा ना आज आपने काम करना है, 3 स्क्रीन्स बनानी है आपने। जी जी ठीक है। सही है। एक चाहे उसकी होम स्क्रीन बना ले, कुछ भी, चाहे वो जो हमारा अगर इंस्टाग्राम का हमने अगर थोड़ा सा डमी वो बनाया था, अगर उसका आपके पास कोड पड़ा हुआ है, अगर मैंने शेयर किया था तो उसको ले ले, चाहे व्हाट्सएप वाले को ले ले, किसी एक को ले ले, या चाहे अपनी से 3 स्क्रीन्स बना ले, 3 व्यूज स्क्रीन्स बना ले, जिसके अंदर एक लॉगिन वाली होए, एक होम की होए, और तीसरी होए कह लो कि लॉगिन होगी, होम होगी, साइन अप की बनानी है बना साइन लो। अप हो गई। ठीक है। हाँ। तो उसके अंदर लॉग आउट के ऑप्शन हो होम के अंदर, और लॉग्ड आउट हो जाए ना तो वो एसिंक स्टोरेज के अंदर भी उसकी स्टेट को सेव कर दे कि यूजर लॉग्ड आउट है। चाहे एसिंक स्टोरेज को यूज कर लो, चाहे फायरबेस में यूज कर लो। ठीक है। जी ठीक है। ठीक है। वैसे तो फायरबेस का अपना भी इसके लिए मेथड अवेलेबल है, ओन ऑथेंटिकेशन स्टेट चेंजर। लेकिन अगर हम्म। चाहे उसको यूज कर लो, चाहे आप एसिंक स्टोरेज को यूज करके लोकल, ये थोड़ा सा ना आप विजुअलाइजेशन देख लो कि इसके अंदर कैसे होनी है। मतलब अगर वो लॉगआउट पे क्लिक कर दे तो नेक्स्ट टाइम ऐप जब भी रीस्टार्ट हो या जब भी उसके बाद चले, तो वो लॉगिन वाली या साइन अप वाली स्क्रीन पे लेके जाए उसको। अगर वो एक दफ़ा साइन इन कर लिया है, तो उसके बाद जो है वो उसकी स्टेट साइन इन सेव हो जाए, और जैसे ही साइन इन सेव है, तो वो क्या करे, उसके अंदर एक स्प्लैश स्क्रीन भी बना लो। एक तो इसकी एक्सपो की अपनी स्प्लैश स्क्रीन होती है यहाँ पे ना, अगर आप जाएंगे यहाँ पे स्प्लैश डॉट पी एन जी एसेट्स के अंदर पड़ा हुआ है, ये स्क्रीन आती है। अगर इसके ऊपर थोड़ा सा दायरा आपको नजर आ रहा है जब हमारी ऐप लोड हो रही जी होती है, जी। जी और आती इसके है। पीछे कुछ बैकग्राउंड कलर भी चल रहा होता है जो कि यहाँ पे हमारे पास सेव हुआ होता है। अच्छा, इसको नहीं हम लोग यूज कर रहे फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, हमने इसको नहीं अभी के लिए यूज करना, ये को इतनी ज्यादा यूजेबल चीज नहीं है। आप इसके अंदर रन टाइम वाली स्प्लैश स्क्रीन बना लो, टाइमर वगैरह लगा के ना। तो अगर तो थोड़े मखसूस टाइम के लिए, मान लो 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के, हमारे पास टाइमिंग के लिए फंक्शंस अवेलेबल हैं। वो स्टार्ट में जावास्क्रिप्ट वाले ट्यूटोरियल सेशन के अंदर हमने देखे थे। जी जी। सही है। तो वो कुछ स्प्लैश सा नजर आ रहा हो पीछे, वो ये कर रहा हो कि सिंक स्टोरेज को चेक कर रहा हो, अगर तो उसके अंदर स्टेट उसकी लॉग्ड इन है और उसके क्रेडेंशियल्स यूजर के कुछ सेव करवा लो। अगर तो वो लॉग्ड इन है तो वो किसी होम स्क्रीन पे चला जाए और उस पे उसका नाम भी आ रहा हो। अगर वो लॉग्ड आउट है तो वो फिर साइन इन वाली स्क्रीन पे चला जाए, कुछ इस तरह से। जी ठीक हो गया। कर लेंगे ये काम, और जी आसान कर ही है, लूँगा। बड़ा बड़ा आसान है। ठीक है जी।
अच्छा, उसके बाद ना अब हम बेसिकली आज का जो हमारा, क्योंकि मॉड्यूल 5 को हमने थोड़ा सा ना पॉज किया है, वो हम दोबारा से उसके ऊपर आएंगे जब हम रिएक्ट नेटिव सीएलआई को स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली, तो उसके अंदर हम आएंगे। लेकिन आज जो मतलब 6th हमारा मॉड्यूल है ना, उसको मैंने चाहा कि हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट लें, और वो है एनिमेशन के बेसिक से स्टार्ट हम लोगों ने लेना, कि एनिमेशन बेसिकली चीज़ क्या है। अच्छा, कोऑर्डिनेट का तो ऐसा भाई आपको पता होगा, कोऑर्डिनेट क्या चीज़ है? किस चीज का? कोऑर्डिनेट जो स्क्रीन के ऊपर होते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट। वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इसी तरह ही गिने हाँ जाते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये अगर मैं यहाँ पे हेलो। जी जी, मैं 1 मिनट में शेयर कर रहा हूँ वो बोर्ड, प्रोसेस आने लगी। तो आपकी ना आवाज कट गई थी शायद। अब आ रही है आपको? अब आ रही है, हाँ जी। सही है। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे अगर 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 मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से चलूँ, यहाँ पे हमारे पास होते हैं, ये एक्स हो गया, ये सॉरी वाई होता है, तो यहाँ पे एक्स होता है। ये तो बड़ी बेसिक चीज़ है ना। अच्छा, ये बारहा मैंने बताया कि हमारे पास जो रिएक्ट नेटिव के अंदर हर किस्म की जो ओवरऑल स्क्रीन भी है, वो भी आपको पता है कि वो भी एक व्यू होती है, और उसके अंदर इवन के एक छोटा सा टेक्स्ट लिखते हैं, या उसके अंदर कोई और बटन है, या कोई और उसके अंदर स्विच है, या कुछ भी है, इवन के जो ओवरऑल कंटेनर्स है नेविगेशन के लिए, वो भी एज अ व्यू रैपर काम कर रहे होते हैं। ये जी जी। लेआउट्स हैं, वो भी व्यू ग्रुप्स की तरह काम कर रहे होते हैं। सही हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली हमने व्यू को जो काम, मतलब मैं कहूँ ना कि ये एक व्यू किसे हो सकता है, मतलब वो आप कस्टम व्यू से कर सकते हैं, वो आप ओपेसिटी के साथ कर सकते हैं, तो मतलब वो किसी भी व्यू के साथ आप कर सकते हैं ना। इसलिए हम इसके अंदर इंडिपेंडेंसी को पढ़ते हैं, मतलब फ्लटर रिएक्ट नेटिव के अंदर। नेटिव के अंदर थोड़ा सा हमें नेटिव के अंदर जाना पड़ता है, हार्डवेयर तक। सही है। तो यहाँ पे अब जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेटर ना, यहाँ से लेके ये बेसिकली है, हम्म, 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 ये अगर हमारे पास देखें यहाँ पे, तो ये हमारे पास यहाँ पे होता है 0,0, जहाँ पे एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। जी जी। सही है। तो उधर से हम लोग मूव करते जाते हैं जहाँ पे हम लोगों ने जाना है। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे पास ये एक्स होता है इधर, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास निगेशन ऑफ एक्स होता है, यहाँ पे हमारे पास वाई होता था, तो बचपन से मैच पढ़े हैं, तो यहाँ पे हमारे पास निगेशन ऑफ वाई होता है, ये वाई कम्प्लीमेंट कह लो या वाई स्लैश कह लो, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली, यहाँ पे एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, और ये हमारे पास ओरिजिन होता है ना हमारा। अब हमने एक चीज़ है इसके अंदर, ट्रांसलेशन। ऐसा भैया आपको ट्रांसलेशन का पता है क्या होगा होगा? नहीं, मुझे नहीं आइडिया। ट्रांसलेशन, अच्छा, ट्रांसलेशन का मतलब कि हमने एक एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है। उसके अंदर अभी कोई इफेक्ट या इवेंट इन्वॉल्व नहीं हो रहा। इफेक्ट क्या है कि स्लोली जाएगा, टाइमिंग होएगी, स्प्रिंग होएगा। अभी जस्ट ट्रांसलेशन एक टर्म है इसके अंदर। ये हमारी, अगर हम एनिमेशंस को भी देखें तो कोई इतनी ज़्यादा यूजफुल चीज़ नहीं है एनिमेशन, रियल टाइम एप्स के अंदर कम ही यूज़ होने वाली चीज़ है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको समझेंगे क्योंकि ज़रूरी है। ऐप डेवलपमेंट सीख रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। तो ट्रांसलेशन एक टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब है एक कोऑर्डिनेट से हमने दूसरे कोऑर्डिनेट पे जाना है। मतलब अगर हम कहते हैं ना 0,0 है, अच्छा, इसके अंदर कोई ना कोई इफेक्ट और इवेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं। इफेक्ट और इवेंट क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं, फिर हम अब बोर ना होइएगा, क्योंकि फिर अगेन थोड़ा सा थ्योरेटिकल होकर चलेगा, थोड़ा थोड़ा करके, जी जी, कोई मसला नहीं। क्योंकि सिलेबस के हिसाब से आज भी थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक था हमारा, मतलब एनिमेशन को देखना है कि क्या है। अच्छा, ट्रांसलेशन हम कहते हैं 0,0 से लेके हम लोग कहते हैं कि हमारे पास चला जाए ये 30,30 पे। अभी इफेक्ट क्या है वो देखते हैं हम लोग, और इवेंट क्या है वो भी देखेंगे। इफ ये बेसिकली इसने जाना है इनिशियल इसका क्या होगा, मतलब पॉइंट क्या होगा, इनिशियल इसका कोऑर्डिनेट होएगा यहाँ पे ओरिजिन पे, जी जी। और ओरिजिन से ये लेके तो चलेगा, कहाँ पे पहुंच जाएगा, ये 30,30 पे पहुंच जाएगा। जी ठीक है। ये मान लो यहाँ पे 30,30 है।
सही है। जी ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ना एक फंडा आता है, वो हम देखते हैं कि क्या आता है। अच्छा, आपको इतना पता है कि वाई कॉम्प्लीमेंट नीचे होता है और वाई ऊपर होता है? हाँ इतना तो आपको मतलब पता है ना। हाँ, लेकिन पढ़ा इस, हुआ है ग्राफ्स वगैरह ये। हाँ, इसमें पुट्ठा फंडा चलेगा वाई के वाले से, हम देखते हैं नेक्स्ट। मुझे भी इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन जब का मैंने इसको किया था, अभी भी मैं देख रहा था, तो वाई के वाले से इसमें उल्टा चलेगा सीन। मतलब अगर हम सर 30,30 लिखेंगे तो उसको, वो मेरा ख्याल कहाँ चला है, मैथ में तो यहाँ पे जाएगा ना जहाँ पे मैंने एरो हम्म। लगाया है। लेकिन इधर पे हम अभी दोबारा देखेंगे, मैं फिर कंफर्मेशन के साथ नहीं कह रहा, लेकिन ये नीचे को चला जाएगा इधर पे। हम्म। तो बेसिकली सारा कोऑर्डिनेट्स का रोल है, और उसके वो पूरा उसके ऊपर रेंडरिंग का रोल है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, मैं वो भी लिख देता हूँ ताकि बोर्ड मैंने सेव करना होता है। ये हम लोग एनिमेशंस को पढ़ रहे हैं, एनिमेशंस का हम लोग का सेशन 1 है आज, सेशन 1 है, फर्स्ट है। अच्छा, इसको मैं क्या कर देता हूँ क्लियर, और इसको मैं ख़त्म करता हूँ बोर्ड को। ये अब स्क्रीन आपके सामने, स्क्रीन भी ख़त्म हो गया है। अच्छा, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अब ये स्क्रीन आपके सामने है ना। जी जी। अच्छा, यहाँ पे ना इनकी फिर अगेन ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में मैं चलता हूँ, रिएक्ट नेटिव का ये क्या कहता है एनिमेशन के हवाले से। काफ़ी मैसी चीज़ें हैं इसके अंदर भी, तो वही वही चीज़ें हमने पिक करनी है जो हमारे काम आने वाली हैं। सही है। अच्छा, एनिमेशंस के अंदर वो क्या कहता है, एनिमेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ ग्रेट यूजर एक्सपीरियंस। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स मस्ट ओवरकम inertia as they start moving. Objects in motion have momentum and rarely come to a stop immediately. तो ये हमें बेसिक वो क्या कह रहे हैं, फलसफियां झाड़ है, हमने इसको नहीं पढ़ना। यहाँ से हम लोगों का मेन टेक्निकल पार्ट शुरू होता है कि रिएक्ट नेटिव प्रोवाइड्स टू कॉम्प्लीमेंट्री एनिमेशन सिस्टम्स। एक एनिमेटेड है फॉर ग्रैनुलर एंड इंटरेक्टिव कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक वैल्यूज, जिसे हम लोगों ने ज़्यादा यूज़ करना है एनिमेटेड को। एंड लेआउट एनिमेशन फॉर एनिमेटेड ग्लोबल लेआउट ट्रांजेक्शंस। सही हो गया। अब मैं एक तरफ क्या करता हूँ, इस एनिमेटेड की खोल लेता हूँ डॉक्यूमेंटेशन, एनिमेटेड एपीआई की। ठीक है, तो इसको भी हम साथ साथ देखेंगे। और यहाँ पे भी आई थिंक नीचे उसी का आ गया। अच्छा, ये हो गया ऊपर। अच्छा, एक ही पेज था, एक ही पेज था। सही है। अच्छा, एनिमेटेड एपीआई के अंदर वो क्या कह रहा है कि आप पढ़ दें थोड़ा सा। The animated API is चलो, designed. The animated API is designed to concisely express a wide variety of interesting animation and interaction patterns in a very performant way. Animated focuses on declarative relationships between inputs and outputs with configurable transforms in between and start or stop methods to control time-based animation execution. सही हो गया। स्टार्ट स्टॉप है टाइम बेस के लिए, और कॉन्फ़िगरेबल ट्रांसफॉर्म्स इन बिटवीन हमें प्रोवाइड करता है वो। Animated exports six animatable component types: view, text, image, scroll view, flat list, and section list. But you can also create your own using animated dot create animated component. मतलब वो कह रहा है कि ये आपको बाय डिफॉल्ट एनिमेटेड के साथ व्यू, टेक्स्ट और इमेज, स्क्रोल व्यू, फ्लैट लिस्ट एंड सेक्शन लिस्ट प्रोवाइड करता है, 6 किस्म के। ये हम देखते हैं ये आगे कैसे होते हैं, मतलब इनको टेक्निकल हैंड क्या है। लेकिन वो कहता है कि आप अपना कंपोनेंट भी बना सकते हैं डॉट क्रिएट एनिमेटेड कंपोनेंट के साथ। सही है। ठीक है, इसको मैं अगेन जूम आउट थोड़ा सा करता हूँ। इतना ज्यादा हो गया। अच्छा, वो कह रहा है एक कंटेनर व्यू है जो फेड्स इन होता है व्हेन इट इज माउंटेड मे लुक लाइक दिस। अब मे लुक लाइक दिस का वो चलेगा साथ साथ, ठहरो इसका जूम खत्म करूंगा, तो ये शायद एक्सपो पे चलाए साथ साथ उसको। हम्म, हम्म, पहले देखते हैं ये करता गया है। वो डिवाइस चल गई है यहाँ पे इनकी, एंड्रॉयड के लिए।
ये फेड इन हो रहा शायद है, मैंने देखा था, हाँ मैंने देखा हुआ ये ये थोड़ा सा कंपोनेंट। फेड इन हो रहा है, मतलब ये। हम्म। अब इसका आपको पता है कोड आपने रिव्यू किया था, ये कैसे है? नहीं, मैंने कोड नहीं था रिव्यू किया, ये बाय चांस ही ना मेरे से ये पेज एनिमेशन वाला ओपन हो गया था, तो मैं ये देख रहा था, मैं ऐसे यूज करने लगा था अपने ना किसी कोड में, फिर हम्म। मैंने स्किप कर दिया इसको। तब नहीं था मुझे पता कि ये एनिमेशन का पार्ट है, मुझे था कि ये वैसे जनरल कोई टर्म होगी, तो मैंने हम्म। ये नहीं था और क्या कि ये एनिमेशन का ही पार्ट है। सही है, इसने ना ये हुक वगैरह यूज किया, हम थोड़ा सा इसको इजी वे में लेके चलेंगे, जरूरी नहीं हम फेड इन का देखें, हम नेक्स्ट भी थोड़ी सी इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं कि क्या है बेसिकली। अभी मैं इस पे वापस आऊंगा दोबारा ऊपर। सही है। अच्छा, यूज रेफरेंस एनिमेटेड डॉट वैल्यू डॉट करें, अच्छा इस तरह इसको कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें, लेट्स ब्रेक डाउन व्हाट्स हैपनिंग हियर इन द फेड। इसको मैं मुझे समझ नहीं आ रही। इन द फेड इन व्यू कंस्ट्रक्टर, a new animated dot value called fade anim is initialized as part of state। यहाँ पे इसने क्योंकि फंक्शन बेस है तो ये हुक वगैरह यूज किया। मैं थोड़ा सा इजी लेके चलूंगा क्योंकि अभी तक हमने जिस मतलब पाथ को फॉलो कर रहे हैं ना, उस पाथ के जरिए हम लोग लेके चलेंगे इसको। नीचे कोई देखता हूँ और क्या चीज़ है, मैं अभी इसकी एग्जांपल पे भी आऊंगा। अच्छा जी, ये अगेन क्लास बेस के जरिए एग्जांपल्स लिखी हैं, तो हमने फंक्शन बेस पे काम करना है, चाहे क्लास बेस पे कर ले। अच्छा, सबसे पहले ना हम लोगों को क्या करना होता है इसके अंदर। अच्छा, ये तो रिटर्न ट्रू वगैरह को मैं खत्म कर रहा हूँ, ये तो एक पहली मिस एग्जांपल थी जो हमने देखी है, कैसे आपने इसको चेक करना है। सही हो गया। अच्छा, उसके अलावा शाहिद का रोज मैसेज आया था कि वो नहीं ले सकता सेशन। मैंने भाई कब कहा है कि आप लोग। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे ना सबसे पहले हम लोगों को कोई पोजीशन डिफाइन करनी होती है जो कि उसकी इनिशियल पोजीशन होगी। लाइक मैं कहता हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट, मेरे पास कोई पोजीशन होगी। अब यहाँ पे एनिमेटेड एपीआई हमने यूज करनी है, तो एनिमेटेड, ठीक है, डॉट, और उसके अंदर जी ठीक है। वैल्यू, यहाँ पे क्या करके था मुझे खुद भूल रहा है। न्यू एनिमेटेड वैल्यू, ओके, न्यू, न्यू, मैं डायरेक्ट इसको यूज कर रहा था। ये क्यों नहीं हिंट दे रहा मुझे, वैल्यू लिखना है। एक सेकंड जस्ट। वी भी कैपिटल लिखा हुआ है उसमें। पर ये ऐसे नहीं होएगा। मुझे खुद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि एनिमेशन है ही ऐसी चीज है। यहाँ पे हमने व्यू की पोजीशन डिफाइन करनी होती है, कि वो व्यू एनिमेट कहाँ से ओवरऑल हो। सबसे पहले हम उसको डायनामिक, मतलब उसको हम स्टैटिक एक पोजीशन देते हैं ना, इनिशियल पोजीशन। यहाँ पे अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ एनिमेटेड एपीआई से, उसने तो इस तरह दिया हो ना, एनिमेटेड डॉट वैल्यू 0। चलो ऐसे देख देख लेते हैं फिर हम भी। ये इसकी पोजीशन हो गई है। उसके बाद हम यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हम लोग एक व्यू ले लेते हैं। मान लो हम लोग यहाँ पे, ये जो हमारा मेन व्यू है ना, जी जी। ये इसके अंदर ये टेक्स्ट लिखा है, जस्ट वेलकम लिखा रहने देते हैं यहाँ पे। और इसको कुछ बैकग्राउंड कलर वगैरह भी कर लेते हैं, वे भी जैसे इसकी थोड़ी सी करने दें। हमने इसकी वैल्यू 0 रखी, इट मीन्स के वो डिवाइस के बिल्कुल सेंटर्स में स्टार्ट होगा और फेड इन और फेड आउट होगा। नहीं, क्योंकि 0 0 मतलब बिल्कुल इनिशियल ऊपर वाला। एनिमेटेड को मैं इंपोर्ट करना भूल गया हूँ। अच्छा, इंपोर्ट ना करने की वजह से वो हिंट नहीं थे दे रहा। अब समझ आई है मुझे। अब हम वैल्यू इस तरह भी लिख सकते हैं, वैल्यू, वैल्यू एक्स वाई,
वैल्यू एक्स वाई के अंदर हम 0,0 भी दे सकते हैं कुछ ऑब्जेक्ट दे के, लेकिन डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे तो एक्स की भी 0 वाई की भी 0, बिल्कुल स्टार्ट वाला पॉइंट है आपका। ठीक है। सही है। तो ये तो एक पोजीशन है कांस्टेंट, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, अब हमने इसके अंदर यूज बेसिकली क्या करना है, एनिमेटेड डॉट व्यू यूज करना है हमने। 6 व्यूज है ना जो बेसिकली वो देता है, अपना व्यू भी इसको कस्टम जी जी। एनिमेटेड क्रिएट कर सकते हो, तो एनिमेटेड व्यू यूज करना है हमने। सही हो गया। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा क्या करना चाहता हूँ कि मैं एक तो इसका, अच्छा ये ओवरऑल मेन पे है, तो ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म कर देता हूँ अभी के लिए। मैं थोड़ा सा मैं जा रहा हूँ कन्फ्यूजन वाली साइड पे, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है मैंने। इसका ना मैं कुछ क्या करता हूँ कि बैकग्राउंड कलर देता हूँ इसको। बैकग्राउंड कलर तो ऑलरेडी है। मेरा कलर दे दिया मैंने इसे येलो। ये पूरे पे आ गया। अच्छा, फ्लैक्स 1 नहीं देता बेसिकली, इसे हाइट पे। यार एक काम करते हैं बिल्कुल, एक सेकंड ऐसे भाई, पता क्या करता हूँ मैं, जी जी। इसके अंदर ही चलो 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 ऐसे ही रहने देता हूँ। ये फ्लैक्स 1 भी फिर खत्म करना पड़ेगा। हाइट और विड्थ कर दूं कुछ, हाइट विड्थ चलेगा मेन पे, देखते हैं। मैंने हाइट कभी ट्राई नहीं किया। विड्थ करना तो चाहिए इसको 50, बैकग्राउंड कलर येलो। ठीक है, इसको हम बेसिकली 200, ये स्टाइलिंग टेम्पोरेरी अभी हम शिफ्ट कर देंगे इसके अपने स्टाइल पे, और इस पे हम लोग को जस्टिफाई कंटेंट कर लेते हैं सेंटर। डायरेक्शन नहीं ना बताई कि उसके बगैर भी चल जाएगा। नहीं वो कोई मसला नहीं है, एक लाइन भी कर लेते हैं हम लोग। लाइन आइटम ये बेसिकली हम लोग को टेक्स्ट को करना चाहिए, टेक्स्ट को हम लोग कर लेते हैं लाइन, टेक्स्ट लाइन सेंटर। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि एनिमेट होकर नीचे आए, जो मेन हमारा टास्क है। सही है। एनिमेट होके नीचे आए या फेड इन और फेड आउट हो? फेड इन फेड आउट भी कर सकते हैं, कुछ भी हम इसके साथ नीचे ट्राई। नीचे से क्या हो रहा, नीचे कहाँ पे है? यहाँ से शुरू हुए, मेरा ये कर्सर नजर आता है ना आपको जूम पे। जिस तरह यार वो होता है यार, एक HTML में हम एक यूज करते हैं, मार्की का टैग यूज करते हैं, उस तरह मार्की आप तो वो कह एक रहे हो? लाइन में चल रही होती है ना, तो जी जी। इसमें हम बेसिकली चाह रहे हैं कि एनिमेट होकर ये कोई स्क्रीन के दूसरे हिस्से पे आए नीचे, किसी और कोऑर्डिनेट पे। ठीक है ठीक है। सही है। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें डॉक्यूमेंटेशन साहब क्या कह रहे हैं। अच्छा जी। हम्म, अच्छा यहाँ पे ना हमारे पास स्टाइल के अंदर उसने प्रॉप्स डॉट स्टाइल दिया है एक, और प्रॉप्स कहाँ से आ रही है उसके पास, प्रॉप्स तो यहाँ से ले रहा होगा फेड इन व्यू से। अच्छा ये फेड इन वाला है, चलो नीचे से कोई और देखते हैं, फेड इन को भी हम ट्राई कर लेते हैं। एक तो इस सारे को मैं कॉपी कर रहा हूँ, जो क्या कह रहा है पोजीशन से लेके चलेगा टू वैल्यू, एजिंग क्या होगी, ड्यूरेशन क्या होगी, हम देखते हैं क्या है। सिर्फ ना यहाँ पे ला के इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, एनिमेटेड डॉट टाइमिंग होगा, और दिस डॉट स्टेट तो है नहीं, डायरेक्ट हमने पोजीशन ही रखी हुई है। पोजीशन से शुरू होएगा और कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा। और एजिंग को भी मैं बाद में बताता हूँ एजिंग क्या चीज़ है, अभी बता देता हूँ ठहर के। और ड्यूरेशन कितनी देर में जाएगा, 2000 मिली सेकंड के अंदर, मतलब 2 सेकंड शायद लगेंगे दो इसमें। सेकंड अच्छा, और इसके अंदर बेसिकली जो मेन हमने, देखो यहाँ इतना काम करने से क्या होएगा, कुछ भी नहीं होएगा, या एरर आ जाएगा।
इतना काम करने से कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इस वाले व्यू को पता ही नहीं है कि मैंने कहाँ जाना है। ठहरो 1 मिनट, रिफ्रेश होने दो। समझ रहे हैं, इस वाले को नहीं पता कि मैंने नीचे को जाना है। अच्छा, उसके लिए हम देखते हैं कि उसने क्या किया हुआ है। स्टाइल्स के अंदर बेसिकली उसने कुछ किया हुआ था। ऊपर वाली में हम आते हैं कि उसने किया क्या था। वो बेसिकली व्यू के स्टाइल में उसने क्या दिया था। यहाँ पे मैं खुद ही अपनी दिमाग लगाता हूँ थोड़ा सा। स्टाइल के अंदर बेसिकली हम लोग ये स्टाइल नहीं देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके साथ वो भी कर सकते हैं ना, स्प्रेड ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ सिंगल। जी जी। तो अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि एनिमेटेड, कुछ यहाँ पे स्टाइल गेट करने का होता था मेरे पास। हम्म कुछ इस तरह से देखते हैं क्या करता है। कहीं नहीं आ जा रहा। हम्म, नहीं अभी तक तो नहीं आया। 1 सेकेंड जस्ट, अभी आ जाएगा। बेसिकली उसने क्या किया, वैल्यू डॉट करंट के साथ उसको ले लिया, और एनिमेटेड डॉट टाइमिंग यूज़ किया है, और फेड एनिमेशन यूज़ किया है, टू वैल्यू ड्यूरेशन डॉट स्टार्ट। प्रॉप्स रिसीव करके देख लेता हूँ, मैंने भी काफ़ी पहले का किया हुआ बेसिकली। अच्छा, लेकिन प्रॉप्स तो वो वहां से देगा ना, यहाँ से बेसिकली उसको मिल रही है। नहीं नहीं, प्रॉप से काम नहीं होगा। जस्ट 1 सेकेंड। ये इतना काम तो हम लोग बेसिकली कर रहे हैं ना। हम्म, ये काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसको व्यू के साथ उसने क्या करना था, अटैच करना है, ओपेसिटी वगैरह वगैरह वगैरह। इंटरपोलेट वगैरह सारा कुछ मुझे पता है, लेकिन सिर्फ क्या हो रहा है वहाँ पे मुझे कंफ्यूजन आ रही है। स्टाइल्स डॉट कंटेनर हमारा यूज होएगा। यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ स्टाइल्स डॉट कंटेनर, क्या हो गया बेटा, इसको टू वैल्यू जाना है। इस तरह चला के देख लेता हूँ इसको। एक्स जाए 100 तक और वाई जाए 100 तक, और ड्यूरेशन के बाद ये स्टार्ट कर दे। एक्स और वाई तो हाँ ठीक है। सेम प्रॉब्लम आ रहा है बेसिकली।
आप कह रहे होगे कि क्या हो गया, ऐसा हो नहीं जाता नहीं, होता है कभी। मैं कुछ भी नहीं कह रहा। स्टाइल के अंदर हम लोग को है एसटी दे दिया, इसकी कोई और तो नहीं प्रॉप होती है यहाँ पे। जस्ट अ सेकंड, यहाँ से कोई एग्जांपल देख लेते हैं यार। रिएक्ट नेटिव एनिमेशन, एनिमेटेड लाइब्रेरी। यहाँ पे हमें उसका एग्जांपल कोड नहीं मिलेगा, जस्ट मैं लिंकिंग में प्रॉब्लम कर कहता है रहा हूँ। स्टैक ओवर फ्लो पे मिलेगा। नहीं, जस्ट मैं लिंकिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा हूँ, अदरवाइज तो मेरा सही जा रहा है। फेड एनिमेशन के अंदर उसने उसको रख दिया है, उसके बाद फेड आउट में उसको रख दिया है, और व्यू के अंदर स्टाइल के अंदर फेडिंग कंटेनर है, और उसके अलावा ओपेसिटी फेड एनिमेशन है। इस तरह से ही आएगा, इस पे रखना होता है कि यार हम उसको स्टाइल में अप्लाई कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को, तो वो फिर नहीं नीचे नहीं, नहीं उनको। स्टाइल में ही होता है। जस्ट यहाँ पे उसकी कोई प्रॉप है जो मेरे जेन से निकल रही है ऑब्जेक्ट की, मैं भूल गया हूँ। काफी पहले का एक काम किया हुआ मैंने। ये तो काफी पहले का किया हुआ है, तो आजकल क्या कर रहे हो? आजकल कुछ भी नहीं कर रहा। ना यार। ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म लगा के देखते हैं, जस्ट एक मिनट। ट्रांसफॉर्म एस टी, ना कर, चल जा अब। जब प्रैक्टिस करते थे तो उनका कोड वगैरह सेव नहीं रखा हुआ? नहीं नहीं, सेव नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ना मसला आ रहा है नहीं, एक। हो जाता है समटाइम, छोटी छोटी चीजों में भी प्रॉब्लम आ जाती है ना। बिल्कुल, वो एक वो मसला नहीं है, सिर्फ मुझे थोड़ी सी चीज में ना वो आ रहा है, क्या उसको कहते हैं, प्रॉब्लम आ रहा है सिर्फ उसको लिंक करने में। हम्म, 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 हम्म। असल में मीटिंग वैसे भी एंड होने लगी है, तो आप जरा रीजॉइन करो, सही है। मैं तब तक इसको देखता हूँ 1 मिनट में। जी जी, ठीक है। ओके।